पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का दरबार सच्चा दरबार है। सच्चा दरबार ये हम नहीं कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन को कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा को, महिमा को, दया को कह रहे हैं। इसलिए कि इनके दर पे जो भी आता है और वो विश्वास के साथ में कुछ भी मांगता है तो उसे मिलता है। सच्चा दरबार होने के ऐसे एक नहीं अनेक कारण हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं अपने कथनों के द्वारा हम सबके भ्रमों को दूर करते हैं। हम सबको कष्टों से बचने के मार्ग कहते हैं। हम सबको मुक्ति का मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये दरबार सत्य दरबार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी संसार के जो भ्रम है और जो मुक्ति है इसके विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी इस प्रसंग में कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ये संसार भ्रमशाला है। मतलब भ्रमशाला है। ये पूरा जो संसार है ये भ्रमशाला है। मतलब शाला का मतलब तो समझ रहे होंगे। शेर जी, भ्रमशाला पाठशाला भी कहा जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारी शालाएं हैं। मतलब जहाँ अनन्य लोग हों, अनन्य प्रकार की शिक्षाएं मिलती हों, दीक्षाएं मिलती हों, क्या समझो, उस स्थान को शाला का रूप दिया जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार है और ये जो संसार है ये भ्रमशाला है। यहाँ अनन्य है, इतना बड़ा है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये भ्रमों का जाल है, भ्रमों का घर है। ये संपूर्ण संसार जो है भ्रमशाला है। यहाँ जो भी प्राणी हैं सभी एक दूसरे को भ्रम में रखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ के जो प्राणी हैं एक दूसरे को भ्रम में रखते हैं। एक दूसरे को सभी भ्रम में रखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है।
कोई किसी का भ्रम निवारण नहीं करता है, भ्रम किसी का कोई निकालता नहीं है, भ्रम में रखते हैं। भ्रम के अतिरिक्त का ज्ञान किसी के पास नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भ्रम के अतिरिक्त का ज्ञान, मतलब भ्रमित करने का तो ज्ञान सबके पास में है और एक दूसरे को सब भ्रमित किए है, लेकिन भ्रम के अतिरिक्त का ज्ञान किसी के पास है नहीं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि काल्पनिक भेष बनाकर, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भ्रम काल्पनिक भेष बनाकर भ्रम फैलाते हैं। अब काल्पनिक भेष, किसी देवी का भेष, किसी देवता का भेष, किसी पंडित ज्ञानी का भेष, किसी ऋषि महर्षि का भेष, कोई भी भेष को लेकर के और वो भ्रम को फैलाते हैं। काल्पनिक देवी देव बताकर कल्पना रूप भ्रम में डालते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी काल्पनिक देवी देवताओं को बताते हैं और उनको बता करके उनकी कल्पना करा करके भ्रम में लोगों को डालते हैं। कहीं मानव की ही पूजा बताते हैं और कहीं मानव की ही पूजा अर्चना बताते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, मानव है, मानव की पूजा मानव करे। हमने शायद सुना है कुछ हैं संप्रदाय कुछ इस तरह के पंथ होंगे कि संप्रदाय होंगे, क्या होंगे हम नहीं जानते हैं, कि पति पत्नी एक दूसरे के पैर छूते हैं। पति पत्नी एक, क्योंकि मानव की पूजा करे तो पत्नी भी मानव है और पति भी मानव है, तो पति के पैर पत्नी तो छूती है, वो तो वाजिब है, मतलब वो तो रिश्तों के अनुसार भी सही है, लेकिन पति पत्नी के पैर छुए, ये मानव की पूजा होती है। अगर गुरु के पैर चेला छूता है तो चेला के पैर गुरु छुए, क्योंकि वो भी मानव है, जो चेला है वो मानव है, जो पत्नी है वो मानव है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी किस तरह से कह रहे हैं कि मानव की सेवा पूजा बताते हैं कि मानव हो और मानव की सेवा करो। कोई देवी देवता कुछ नहीं है, सब गलत है, केवल मानव है और मानव जो कुछ है वही मानव है, और मानव तुम हो, मानव की पूजा करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव की सेवा पूजा बताते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। मानव की सेवा करे तो मुक्ति मिल जाएगी, संसार का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी भ्रमों को कह रहे हैं कि संसार के अंदर में किस किस तरह के कितने कितने घपले, असली बात भ्रम जो है वो लोग डाले हुए हैं और सब भ्रमित है, कोई भ्रमों से अलग नहीं है। कोई देवी देवताओं की पूजा अर्चना बताते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहते हैं कि मानव की पूजा करो, तो मानव में पत्नियां हैं, मतलब औरतें हैं, नारियां हैं, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो तो मुक्ति मिल जाएगी, और जो नारियां हैं वो पुरुषों के पैर छुए सब कुछ कहे तो मुक्ति मिल जाएगी। इसमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रही, केवल भाई पैर छुओ, राजी करो, खुश करो, प्रसन्न करो, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ जिससे खुश हो। अरे खुश होगा तभी तो मुक्ति मिलेगी। देवता वरदान कब देगा? जब वो खुश होगा। और कोई ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना बताते हैं कि इससे मुक्ति मिलेगी। यहाँ संसार के अंदर में ये नहीं कहते हैं कि कर्म से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति के कर्म करने पड़ेंगे तो मुक्ति मिलेगी, ये नहीं कोई कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन के अनुसार कर्म से मुक्ति मिलती है। और यहाँ संसार जो है ब्रह्मशाला है,
यहाँ किस तरह से मुक्ति मिलती? मानव मानव की पूजा करो तो मुक्ति मिल जाएगी, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करो तो मुक्ति मिल जाएगी। क्या समझो? गुरुओं की सेवा करो तो मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर ऐसा भ्रम फैला रखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई गुरु सेवा से कहता कि मुक्ति मिल जाएगी, कोई तो ये कहता है कि केवल गुरु की सेवा करो, गुरु ही महान है, गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गर है मतलब गुरु ने ही ब्रह्मांड की रचना किया है, जैसे गुरु ने ही ब्रह्मांड की रचना किया है। मैं मानूं कि गुरु जो है वो ब्रह्मांड की रचना किया है, तो वो कौन गुरु है और किसका गुरु है? कि ये जो भेष बनाए गुरु का, जो नामदान बांट रहे हैं, इनके पास इतना अधिकार है, नामदान देते हैं, भरा पड़ा हुआ है, लूटो, करोड़ों की संख्या में लूटो। और ये नाम बांट रहे हैं, अपना मजा लूट रहे हैं। समझ गए? भ्रमशाला है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इन भ्रमों से बचने का प्रयास करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन इसलिए है, बता रहे हैं कि संसार जो है ये भ्रमशाला है, यहाँ तुम्हें भ्रम कर फंसा करके रखा गया है। तुम्हें मुक्ति की आशा दी गई है, तुम्हें आवागमन से छुटकारा की आशा दी गई है, तो तुम्हें वो भ्रम में रखा गया है, भ्रम डाला गया है, तुम भ्रम के चक्कर में फंसे पड़े हुए हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो बताया कि गुरु की सेवा करो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ तो सहस्त्रों गुरु होंगे, और जो इतने चेले हैं वो भी एक दिन गुरु हो जाएंगे, तो मुक्त तो यहाँ तो सभी से हो जाएंगे। फिर तो संसार ही समाप्त हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे, आवागमन ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आएगा कौन, रहेगा कौन? शेष नहीं रहेगा कोई। चलो आगे बढ़ते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई संत जनों को कहता है कि सेवा से मुक्ति मिलती है, कोई तो कहता है संत सन्यासियों की सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो तो मुक्ति मिल जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी उन तथ्यों को गिना रहे हैं जहाँ से भ्रम फैलाया जाता है, जहाँ से भ्रम बनता है, जहाँ से भ्रमित किया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई दान दक्षिणा, भूखे प्यासे आदि को तृप्त करने से कहता है कि मुक्ति मिल जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना, कोई कहता है कि दान दक्षिणा करो, कोई कुछ मांगता है तो उसे दे दो, अगर धर्म मिले तो पहले दे दो, नहीं मतलब पहले न दे दो तो मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्म के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, कहते हैं कि दान दे दो, मतलब दान दो। कोई दान मांग रहा है, कोई दान तुम कर दो, मांग रहा है, नहीं मांग रहा तो भी दे दो। किसी को दान दे दो तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। जो तुम दे दोगे वो कर्जा नहीं होगा उसके ऊपर, वो उसका लेन देन नहीं होगा। किस तरह से भ्रम में फैलाया है। अरे भैया, किसी को कुछ तुम दान में दोगे तो तुम्हें लेना नहीं पड़ेगा क्या? तुम्हारे पास कहाँ से इतना अधिक आ गया जो तुम लुटाओगे? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भूखे प्यासे आदि को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं बदला मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अगर दान दक्षिणा दिया तुमने, किसी भूखे प्यासे पे रहम किया तुमने, उसका पेट भर दिया तुमने, तो उसका बदला तुम्हें मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति को अगर कोई कहता है, कोई संप्रदाय कहता है, कोई पंथ कहता है, तो वो गलत कहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मुक्ति मिल मतलब इनको तृप्त कर दो तो मुक्ति मिले। कोई तो कहते अपने इस सुंदर जिस्म को मुझे समर्पित कर दो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। कोई तो
ये कहते हैं कि तुम अपना सुंदर सा ये बदन हमें समर्पित कर दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, सीधे सीधे तुम। हाँ है ऐसे कल्याणकारी यहाँ है, महात्मा है, संत हैं, बड़े बड़े हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं के जिस्म को सौंप दो, तुम अपने जिस्म को सौंप दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वो तुमको उठा के फेंक देंगे, उस पार गिरोगे जाके, संसार भोग से बच जाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना है कि तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। तुम अपने जिस्म को सौंप दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम्हारा जितना पाप था वो सब धुल गया, खत्म हो गया, जितना भोग था वो सब प्रायश्चित खत्म हो गया, केवल जिस्म सौंपने से। आप लोग तो देख रहे होंगे कि कितने प्रकार की ओम श्री पीर पैगंबर जी शंकाओं को और भ्रमों को कह रहे हैं कि किस किस तरह से तुम सबको भ्रमों में डाल रखा गया है और कहाँ तुम भ्रमित हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों पे ध्यान देना ही बहुत आवश्यक होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार संसार में बहुत मत हैं, इस प्रकार के मत भ्रम में डालने वाले एक नहीं बहुत मत हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जितने मत हैं वो सब केवल भ्रम ही डालते हैं। एक भी मत ऐसा संसार में नहीं है कि जो तुम्हें भ्रम से निकाल रहा हो और तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता रहा हो। ऐसा कोई भी पंथ संप्रदाय धर्म आदि नहीं है कुछ भी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो शायद कहने में नहीं आएगा, मतलब इतने पंथ संप्रदाय सब हैं कि वो कहने में गिनने में नहीं आएंगे, इतने अधिक हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मुक्ति इतनी आसान नहीं कि जैसे सभी के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ जितना भी है सभी कहता है मुक्ति को मिलेगी कि मुक्ति को मिलेगी, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मुक्ति वो चीज़ नहीं है, वो वस्तु नहीं है कि वो इतनी आसानी से मिल जाती हो, किसी को मिल जाएगी, इतनी आसान वस्तु नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे सभी के अधीन मुक्ति है, मतलब जो गुरुवे लोग हैं उनकी मुट्ठी में मुक्ति है कि वो जब चाहेंगे तुमको दे देंगे, जब चाहेंगे जिसको दे देंगे। जितने तुम उनके अनुयायी बन जाओ, चेला बन जाओ, चेली बन जाओ, सबको वो मुक्त कर देंगे। उनके पास इतनी ज़्यादा मुक्ति का भंडार भरा हुआ है। झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सब कुछ गलत है, तुम्हें भ्रम डाल करके तुम्हारे धन की लूट हो रही है, तुम्हारे धर्म की लूट हो रही है, तुम्हारी जवानी, तुम्हारे यौवन की लूट हो रही है, मज़े ले रहे हैं। ऐसे कुकर्मी लोग हैं ये सब जो तुम्हें भ्रम में रखे हुए हैं। जो भ्रम में नहीं किसी को डालता है वो किसी से मतलब ही नहीं रखता है, और जो मतलब रखने वाला है किसी से कैसा भी, वो भ्रम ही डाल के मतलब अपना हासिल करता है, करेगा। इसके अतिरिक्त का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे मतलब मुक्ति जो है वो अधीन है। हाँ, मतलब वो जिसको चाहेंगे उसको कह देंगे, वो पीछे चल देगी और उसके पीछे पीछे लग जाएंगे। मुक्ति ये चीज़ है, ऐसी चीज़ है, ये गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मुक्ति के भ्रम में संपूर्ण संसार है। कोई किसी को मुक्ति दे सकता है, कोई किसी से मुक्ति ले सकता है। इस प्रकार के भ्रमों में संपूर्ण संसार सत्य मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार जो है, सारा संसार जो है, इसके अंदर में कोई किसी को मुक्ति देने की क्षमता बताता है, कोई मुक्ति लेने की क्षमता बताता है, और ये सब भ्रम है, सब गलत है, ये कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और लोग इसी को सच मानते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी। पहले तुम अपने कर्मों को देखो कि तुम्हारे क्या कर्म है, तुमने क्या किया है, फिर देखो कि तुम क्या कर रहे हो, फिर देखो कि तुम क्या करने वाले हो।
मुक्ति की आशा छोड़ दो, पहले तुम अपने कर्मों को निहारो, भ्रम से बचो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का अनुसरण करो तो मुक्ति संभव हो जाएगी। यही सच है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये सच है कि मुक्ति देने लेने वाली वस्तु नहीं है। ओम श्री पैगंबर जी कहते हैं कि सच ये है कि मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी के देने से मिलती हो या किसी के लेने में आती हो। ना कोई दे सकता है और ना कोई ले सकता है। मुक्ति वो ऐसी वस्तु नहीं है। ना तो मुक्ति किसी प्राणी मानव के अधीन है। कोई प्राणी है, कोई मानव है, चाहे वो कुछ भी अपने को मानता हो, चाहे संसार उसे कुछ भी मानता हो, उसके बस की बात नहीं है कि वो मुक्ति किसी को दे दे, कि वो खुद मुक्त अपने को कर ले या किसी की मुक्ति ले ले। ऐसी क्षमताएं किसी के अंदर में नहीं है। कोई मुक्ति अधीन नहीं किसी की है। मुक्त अपने से मानव होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जो होता है वो अपने आप से ही खुद से मुक्त होता है। कर्मों से छूट जाना ही मुक्त होना होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव कर्मों से छूट जाता है, अच्छे कर्मों से, बुरे कर्मों से, कोई भी कर्म का बोझ उसके ऊपर नहीं रहता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। किसी के कर्मों का भोग व प्रायश्चित कोई अन्य नहीं कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में एक से कोई दूसरे का कर्म भोग नहीं कर सकता है कि वो दूसरे के कर्मों को वो भोग जाए और वो उसे मुक्ति मिल जाए, उसके कर्मों को वो भोग जाए। तो ऐसा कभी संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। उपयुक्त जो भ्रम कहे हैं उनसे मात्र पाप कर्म ही होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अभी जो भ्रम के मार्ग बताए गए हैं वो सब पाप के ही मार्ग हैं। कोई भी शुभ मार्ग नहीं है, पुण्य का, सही का मार्ग नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संसार में रहकर मुक्त होने के प्रति को लेकर कर्म करो। संसार में हो तो संसार में रहो, जीवन तो जीना है, लेकिन इसमें रह के मुक्ति के प्रति के तुम कर्म करो। मुक्ति जिस प्रकार से मिलती हो उसके प्रति के तुम कर्म करो। जीवन में जीवन भर करते रहो। मात्र अपने लिए, अपने भविष्य के लिए कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहने हैं कि मात्र अपने लिए कर्म करो। औरों मतलब औरों के लिए नहीं, अगर औरों के लिए कुछ भी किया तो वो पाप होगा। फिर वो पाप होगा, उसका प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा, उसका भोग तुमको भरना पड़ेगा। कर्म करो तो सिर्फ अपने लिए, मात्र अपने लिए कि हम संसार से हमारा आवागमन समाप्त हो जाए। इस प्रकार के कर्म तुम अपने से अपने लिए करो। इंद्रियां जो हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम में इंद्रियां हैं, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के कभी तुम बसी ना हो, इनके अधीन कभी ना बनो। इनकी मांग की, इनकी ज़रूरतें, इंद्रियां अगर कुछ मांगती हैं, कहती हैं, चाहती हैं, लालच करती हैं तो इन्हें मना कर दो, इन्हें दबा के रखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी प्रकार के हित, स्वार्थ आदि के प्रति कर्म नहीं होना चाहिए। किसी भी कोई भी कर्म करो तो अपने हित के लिए या किसी के हित के लिए, और स्वार्थ अपने स्वार्थ के लिए या किसी के स्वार्थ के लिए तुम ऐसा कोई कर्म ही ना करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार से मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होकर मुक्ति धाम तक जा पाओगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार से भ्रमों को छोड़ करके और मात्र अपने लिए के कर्म करके, मुक्ति के मार्ग के जो कर्म होते हैं उनको करके तुम इस संसार से मुक्ति धाम को प्राप्त कर सकते हो, वहाँ तक जा सकते हो।
ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन का अगर हम सब विश्वास के साथ में मनन करें और शब्दों का कथन का अनुसरण करें और अपने जीवन को इस संसार से आवागमन से मुक्त होने के प्रति के कर्म करें तो यही शुभ होगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।